सभी को नमस्कार। बीए भाग द्वितीय की इस ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो श्रृंखला में हम रीतिकालीन काव्य के अंतर्गत कवि बिहारी की व्याख्या पर बात कर रहे थे। अब तक हम 3 भाग पूरे कर चुके हैं। आज भाग 4 के अंतर्गत हम आगे बिहारी के दोहों की व्याख्या पर बात करेंगे। कवि बिहारी कहते हैं, दीर्घ सांस न लेहु दुख, सुख साही नहीं भूली, दई दई क्यों करतु है, दई दई सो कबूली। यह दोहा कवि बिहारी का नीति संबंधी दोहा है। कवि बिहारी कहते हैं कि दीर्घ सांस न लेहु दुख सुख साई नहीं भूली। बिहारी कहते हैं कि लंबी सांसें नहीं लेनी चाहिए, अर्थात हमें दुख आने पर, कष्ट आने पर दुखी नहीं होना चाहिए। दुख सुख साई नहीं भूली, और सुख में हमें साईं अर्थात ईश्वर को नहीं भूलना चाहिए। अर्थात कष्ट के समय हमें दुखी नहीं होना चाहिए और सुख के समय हमें अपने आराध्य को नहीं भूलना चाहिए। दई दई क्यों करतु है, दई दई सो कबूली। आगे बिहारी कहते हैं कि दई दई क्यों करतु है, अर्थात तू ईश्वर से दई दई अर्थात और अधिक देने के लिए क्यों कहता है। दई दई सो कबूली, और दई दई, यहाँ दई शब्द 2 बार आया है। पहले दई का अर्थ है ईश्वर और दूसरे दई का अर्थ है जो दिया गया है। अर्थात दई दई सो कबूली, अर्थात विधाता ने तुझे जो दिया है उसे तू कबूल कर। अर्थात ईश्वर ने सहज ही हमें जो प्रदान किया है, हमें उसी में प्रसन्न रहना चाहिए। यहाँ दई दई शब्द 2 बार आया है और दोनों बार उसका अर्थ अलग है, अतः यहाँ यमक अलंकार है। पत्रा ही तिथि पाइये, वा घर के चहु पास, नित प्रति पुण्यो ही रहे, आनंद ओप उजास। कवि बिहारी कहते हैं किसी नायिका का वर्णन करते हुए कि किसी नायिका का मुख इतना उज्जवल है कि उसके मुख से चंद्रमा के समान ही प्रकाश होता है। कि पत्रा ही तिथि पाइये, वा घर के चहु पास। वा अर्थात उस नायिका के घर के चारों ओर पत्रा ही तिथि पाइये, अर्थात पंचांग से ही तिथि का ज्ञान हो सकता है। नित प्रति पुण्यो ही रहे, क्योंकि उसके मुख के आनन ओप उजास, उसके मुख के प्रकाश के कारण नित प्रति पुण्यो ही रहे, सदैव वहाँ पूर्णिमा ही रहती है। अर्थात चंद्रमा तो केवल पूर्णिमा को ही प्रकाश करता है तथा अन्य तिथियों में उसका प्रकाश वैसा नहीं रहता है, किंतु उस नायिका के घर के चारों ओर तो उसके मुख के प्रकाश के कारण, उसके मुख की कांति के कारण सदैव पूर्णिमा ही रहती है। यह दोहा बिहारी के द्वारा किए गए अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन का उदाहरण है और यहाँ अतिशयोक्ति अलंकार है। तोलग या मन मदन में, हरि आवे कहीं बाट, विकट जटे जू लगे निपट, खुले न कपट कपाट। कवि बिहारी कहते हैं, तोलग या मन सदन में, कि इस मन सदन, मन रूपी घर में, हरि आवे कहीं बाट, कि हरि अर्थात ईश्वर कहीं बाट, किस प्रकार से, किस रास्ते से आ सकते हैं। विकट जटे, ये विकट रूप से जड़े हुए हैं। जो लघु, निपट खुले न कपट कपाट, कि जब तक तुम्हारे इस मन रूपी सदन में कपट रूपी कपाट लगे हुए हैं, अर्थात जिस प्रकार से किसी घर में प्रवेश करने के लिए उसके द्वार को खोलना आवश्यक होता है, उसी प्रकार से मन रूपी घर में ईश्वर के प्रवेश के लिए कपट रूपी कपाट हटाने पड़ते हैं, खोलने पड़ते हैं। तो कवि बिहारी का यह भक्ति संबंधी दोहा है और वो कहते हैं कि जब तक मन में कपट रहता है तब तक ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती है। तंत्री नाद कवित रस, सरस राग रतिरंग, अन बूढ़े बूढ़े तरे, जे बूढ़े सब अंग। कवि बिहारी कहते हैं कि तंत्री नाद संगीत, सौंदर्य, कविता और
प्रेम, इन सब में अन बूढ़े बूढ़े तरे, जे बूढ़े सब अंग, कि इनमें अन बूढ़े बूढ़े, जो इनमें अन बूढ़े हैं अर्थात जो इनमें नहीं डूबे हैं, वे तो डूब गए हैं अर्थात उनका जीवन व्यर्थ है। और तरे जे बूढ़े सब अंग, और जो सब अंगों सहित इन सब अंगों में जो डूब गए हैं अर्थात जिन लोगों ने इनका आनंद लिया है, वे तरे अर्थात वे पार हो गए हैं। यहाँ विरोधाभास है, क्योंकि पहले कि जो नहीं डूबे हैं वो डूब गए हैं, तथा जो डूब गए हैं वो पार हो गए हैं। इस प्रकार से यहाँ विरोध का आभास होता है, किंतु अर्थ स्पष्ट होने पर विरोध समाप्त हो जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि इन सभी अंगों में जो व्यक्ति डूबता है उसी का जीवन सार्थक है, और जिसने इनका आनंद नहीं लिया है उसका जीवन व्यर्थ है। कनक कनक ते सो गुनी, मादकता अधिकाई, उही खाए बोराए नर, इही पाए बोराए। कवि बिहारी कहते हैं कि कनक कनक ते सो गुनी। कनक, पहले कनक का अर्थ है स्वर्ण अर्थात सोना, और दूसरे कनक का अर्थ है धतूरा, कि सोना जो है वो धतूरे से भी 100 गुना अधिक मादक है। क्यों? उही खाए बोराए नर, कि धतूरे को तो खाने वाला व्यक्ति बोरा जाता है, पगला जाता है। यही पाए बोराए, किंतु सोने को तो प्राप्त करते ही व्यक्ति पागल हो जाता है अर्थात उस पर अहंकार छा जाता है और वह एक प्रकार के नशे में रहता है। तो इस प्रकार से यहाँ कनक कनक शब्द 2 बार आया है और दोनों बार अर्थ अलग है, अतः यहाँ यमक अलंकार है। नर की अरु नल नीर की, गति एक करी जोई, जे तो नीचो हुए चले, ते तो ऊंचो होई। कवि बिहारी कहते हैं कि नर अर्थात मनुष्य और नल नीर यानी नल का नीर जल, इन दोनों की गति एक समान ही होती है। जे तो नीचो हुए चले, ते तो ऊंचो होई, कि ये दोनों जितना नीचा होकर चलते हैं उतना ही ऊंचा उठते हैं। यहाँ नर के लिए अर्थ है कि नर अर्थात मनुष्य जितना विनम्र होता है, जितना झुककर चलता है, उतना ही वह अपने जीवन में अधिक उन्नति करता है। इसी प्रकार जल के का प्रभाव भी तभी जल ऊपर तक जाता है जब वो पहले नीचे जाता है। जल पहले नीचे जाएगा, उसी के बाद वह ऊपर जाएगा। इस प्रकार से नर और नलनीर इन दोनों की गति एक समान ही होती है। मरत प्यास पिंजरा पर्यो, सुआ समय के फेर, आदर दे दे बोलियत, 22 बली की बेर। कवि बिहारी यहाँ समय के प्रभाव का वर्णन करते हैं कि समय अनुसार ही सभी का सम्मान होता है, कि सुआ अर्थात तोता जिसको लोग बड़े प्रेम से पालते हैं और उसके पसंद की चीज़ें भी खिलाते हैं, किंतु श्राद्ध पक्ष के समय मरत प्यास पिंजरा पर्यो, श्राद्ध पक्ष के समय वही सुआ मरत प्यासा मरता रहता है और पिंजरे में पड़ा रहता है। समय के फेर, यह समय का ही फेर है। और आदर दे दे बोलियत, 22 बलि की बेर, और 22 अर्थात कौवे को बलि की बेर श्राद्ध पक्ष में लोग बड़ा ही आदर दे देकर बुलाते हैं। इस प्रकार से कवि बिहारी का यह नीति संबंधी दोहा है, और वो कवि बिहारी कहना चाहते हैं कि समय आने पर दुष्ट लोगों का भी सम्मान हो सकता है। यही आस अटक्यो रहत, अली गुलाब के मूल, वे हैं फेरी बसंत ऋतु, इन डारन के फूल। कवि बिहारी कहते हैं कि भ्रमर गुलाब के मूल में, गुलाब के तने में, उसकी जड़ में अटका रहता है, इसी आशा के साथ कि वे हैं फेरी बसंत ऋतु, इन डारन के फूल, कि पुनः बसंत ऋतु आएगी और इन डालियों पर वैसे ही फूल लगेंगे। यह अन्योक्ति का उदाहरण है, यहाँ अन्योक्ति अलंकार है। कहने का तात्पर्य यह है कि मनुष्य अपने सुख के समय को याद करता है
और वह इस आशा में रहता है कि उसका सुख का समय पुनः लौटकर आएगा। कंचन तन धन बरन बर, रहो रंग मिली रंग, जानी जाति सुवास की केसरी लाई अंग। कवि बिहारी कहते हैं कि कंचन तन धन बरन बर, किसी युवती के तन का वर्णन करते हुए कहते हैं कि उस युवती का तन और कंचन अर्थात सोना, उसके शरीर पर धारण किए हुए आभूषण, वे दोनों रहो रंग मिली रंग, ये दोनों एक ही रंग के कारण मिलकर एक हो गए हैं, अर्थात उसके शरीर पर धारण किए हुए आभूषण पहचाने नहीं जाते हैं। जानी जाति सुवास ही केसरी लाई अंग, कि उसने अपने शरीर पर जो केसर लगा रखी है, उस केसर की सुवास के कारण ही पहचाना जाता है, उसकी पहचान होती है, अर्थात उस युवती का पता चलता है। यहाँ अतिशयोक्ति अलंकार है। आवत जात न जानिए, तेजहि तजी सियरान, गरहि जमाई लो घट्यों, खरो पोस दिन मान। कवि बिहारी कहते हैं कि पूस के महीने में अर्थात शिशिर ऋतु में दिन जब अत्यंत छोटे हो जाते हैं तो सूर्य के आवत जात न जानिए, तेज ही तजी सियरान, कि जो सूर्य है उसका आना और जाना ही नहीं जाता है, अर्थात सूर्य बहुत कम समय के लिए दिखाई देता है। और तेज ही तजी सियरान, और वह अपने तेज को भी समाप्त कर लेता है, अर्थात सूर्य में वह गर्मी, वह तेज नहीं रहता है। घर ही जमाई लो घट्यो, खरो पोस दिन मान, और पोस के महीने में दिन का जो मान है, वह दिन का मान उसी प्रकार से घट जाता है जिस प्रकार से घर जवाई का मान घट जाता है। यह कवि बिहारी का नीति संबंधी दोहा है और यहाँ वह लोक व्यवहार की बात करते हैं। पावस निसी अंधियार में, रयो भेद नहीं आन, रात धोस जानो परत, लखी चकई चकवान। कवि बिहारी यहाँ पावस ऋतु अर्थात वर्षा ऋतु का वर्णन करते हैं कि पावस ऋतु में निसी अंधियार में, रयो भेद नहीं आन, कि रात में और दिन में बादलों के कारण, काली घटा के कारण जो अंधकार छा जाता है, उसके कारण रात्रि में और दिन में कोई अंतर ही नहीं रहता है। रात ध्योस जान्यो परत, और रात और दिन का अंतर लखी चकई चकवान, केवल चक्रवाक पक्षी के बोलने से ही पता चलता है कि यह रात्रि है या दिन है। चक्रवाक पक्षी रात्रि में बोलता है तो उसकी बोली सुनकर ही पता लगता है कि यह रात्रि काल है। इस प्रकार से यहाँ भी कवि बिहारी ने पावस ऋतु का अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन किया है। अब गृह कार्य। पहला प्रश्न है कि प्रस्तुत अंश के आधार पर कवि बिहारी की अलंकार योजना पर प्रकाश डालिए। कवि बिहारी की अलंकार योजना पर प्रकाश डालिए। दूसरा प्रश्न है, प्रस्तुत अंश के आधार पर कवि बिहारी की भाषा शैली पर टिप्पणी लिखिए। शेष हम करेंगे अगले व्याख्यान में। धन्यवाद।